नमस्ते। हम सोचा गौरी पार्वती की जुटी जुट होती है। अरे हम तो यही बातें कर रहे थे, वो मालकिन है ना आपकी। अच्छा हमको भगवाला साक्षात शंकर भगवान पार्वती के दर्शन होगी। ऐसी बातें तुम मजाकिया बहुत हो, मजाक कैसे कर लेते हो। नहीं अब समझ जाओ। हाँ चंद्र मैं, अरे सुने ना। अरे भाभी नमस्ते। देवर जी नमस्ते। भाभी नमस्ते। अरे आप बहुत दिन के बाद आए हो। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आप हमारे मकान को रास्ता ही भूल गए थे। कैसे भूल जाऊंगा भाभी, तुम्हारे मकान का रास्ता मुझे अक्सर याद है। बहुत अच्छे समय में आ गए हो। बस खोया चीनी का नाश्ता करने जा रहे थे आप। अरे भाभी क्या है? नमस्ते। नमस्ते। मौजी लाल नमस्ते नहीं है, नमस्ते है। अब हम क्रोध तो करीब नहीं मालिक। मुझे मैंने बीता सदा समझाया कि वहाँ चलना तो ऐसी कोई बात नहीं होना कि उसकी निकलती नहीं हो जाए। सौरी सॉरी बोली। मैं सऊदी पहिना नहीं, सॉरी बोलते हैं आराम को। गलती हो गया। भाभी जी बोली। कल होली है, आज मैं नैनागढ़ भ्रमण कर रहा था, सोचा कि कल टाइम में मेरी साइड आज ही मिल जाऊंगा। बहुत अच्छे समय पे आप आ गए। ये बताओ, आप ये बताओ क्या है? गुजिया बनी है ना? ओहो, अब आप आ गए हैं तो आपको गुजिया खिला के ये तब जाने दूंगी। और ये आपकी जो साथ में आए हैं हमारी गुजिया बड़ी नरम है भाभी। गुजिया तो तबादला से खुश होती है एकदम से। देखिए आप लोग आपस में बात कीजिए। मैं आप लोगों के नाश्ते के लिए कुछ जुगाड़ करके बगैर नाश्ता के गाँव में भी नहीं आया। हाँ गुजिया में पापड़ खाई आओ। अरे पापड़ मिलेगा, गुजिया मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, नाश्ता पानी खाना पीना। तेरी भूखल की हराम होगी, हमें कौन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक हम बातें करते हैं। बात कर लो, मैं तब तक लेता हूँ। क्या गुजिया Allah चाहे आदमी हराम होगी। अचानक कृपा चंद्र, हाँ बोलो। मैं तुमसे एक मशविरा लेने आया हूँ। मशविरा? हाँ, कैसा मशविरा? कृपा चंद्र कहो, कुछ कहूँ आपसे। अरे ओहो, आज तक आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपसे कुछ कहूं, जो भी दिल में आता था बोल देते थे। कृपा चंद्र, हाँ आज बड़ी खास बात है। खास बात है? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। हाँ, और एक दोस्त ऐसा रात में जा रहा हो। हाँ, और एक दोस्त कहीं और जा रहा हो। हाँ, कष्ट होता है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मैं अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो बेफर्क कहो। आपका ये दोस्त सेनापति कृपाचंद, आपका जहां पसीना गिरेगा वहां खून बहाएगा। विश्वास है। बोलो क्या कहना चाहते हो? बोलो। रख लो इस समय तुम हमारा मान। समय रख लो हमारा हिल मिल दोनों मौज करे पूरा
तब आपने कहा कि मैं तुम्हारा मान रख लूंगा कि बदल और हिलमिल के दोनों राज करें। हाँ, तब उस समय तुमरा ईमान रख लिया तो हिल के दोनों मत करेंगे। अब मेरी बात सुनो, बोलिए। क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं, यानी मुझे कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो भी कहना है साफ साफ बताना। सुनना गौर से, बोलो। और अगर बात मानो अगर बात मानो तुम कहना ये जीवन तुम्हारा और खेलू मौत का खेल मचा करे महल में और खेलू मौत का खेल मचा करे महल में और मिटा दे कुंवर को। हाँ कपा चंदे और मिटा दे कुंवर को। अगर मान लो तुम कहना हमारा तो बड़े चैन से कहते जीवन तुम्हारा। मौत का खेल में खेलू जाकर महल में मिटा तो कुंवर कोई अरमान हमारा। क्या बात, यही कहने के लिए हिचकिचा रहे थे। हाँ, मिटा दो महाराज के साथ बोले को राजकुमार को अपने हाथ से काट के फेंक दो, यही चाहता हूं। कौन सिंह बोलिए, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। बोलिए। हर लगता अकल तेरी, हर लगता अकल तेरी और बोला गई। तेरी
ऐसी सोच, सुना मेरी बात, उठा कर न मरे जिस हाथ में पल रहे हो, और उसी संतरा की कयामत सुना, और उसी संतरा की और कथा चाहती से सोचो, आज जो इस वस्त्र में दिखाई दे रहे हो, अच्छे बंगले में रह रहे हो, ऐसे आराम कर रहे हो, ये महाराज के पैसों से हो रहा है। और जिस का नमक खा करके इस प्रकार चल रहे हो कि जिस रास्ते से निकल जाते हो उस रास्ते की राया चुपचाप सर झुकाकर खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि महामंत्री कयामत सिंह आ रहे, कयामत सिंह कपा चंदे, मैं तेरी सलाह लेने पर आया हूं, मैं तुझसे मतलब करने आया था। अरे कृपा चंद, महाराज के पैसों से हमारा परिवार चलता है, हमारे साथ होता है, तो महाराज कोई बिल देता क्या? गुलामी करते हैं, काम करते हैं, जब महाराज तनखा देता है। और मैं सोचा कि तुम्हारे सर से गुलामी का बोझ उतर गया होगा, लेकिन तुम्हारे वहां थे और वही ठहरे हुए हो, अभी तुम्हारे सर से गुलामी का बोझ उतर कहते हैं रूखी सूखी खाएंगे ठंडा पानी की, और देख पराई चुपड़ी मत ललचावे, जीव करे तुलसीदास की औलाद। और तुलसीदास न बन, हरे कथाचंद तुम मेरी बात समझे नहीं हो, मैं समझ गया आपसे। अगर तुम्हें और कुछ कहना है तो साफ साफ कहो, वरना चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बोलो क्या कहो, क्या कहना चाहते हो? बात मेरी सुनो दोस्त, तुम गौर से बात मेरी, बात मेरी सुनो दोस्त, तुम गौर से, ऐसा मौका तुम्हारा नहीं आएगा। अगर तुम जिंदा रहा और ये संसार में गुलामी करते जीवन हो जाएगा। अगर तुम जिंदा रहा और ये संसार में गुलामी करते करते हो जाएगा।
दम के आराम से बात करता हूँ भैया। बहुत हो गया, ये समझ ले कि अब तक मैं इसलिए सह रहा था कि तू मेरा पुराना दोस्त है और दूसरी ओर मेरे बंगले पे आया हुआ है। अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता, अच्छा, तो कसम पैदा करने वाले की छठी का क्रोध याद दिला देता। और वही बात तेरी है, तूने जो कुछ कहा वो मैं सब समझ गया। तेरी खैरिया किसी भी है कि चुपचाप मेरे बंगले से नहीं तो क्या करिए, लड़िए का तो रात बहुत आया। रात से वक्त तेरी ये औकात हराम है। अरे यार ईमान छोड़ दे, अपने तुम्हारे पुत्रों से हुआ। बस यही तो बात है ना, इसीलिए तो मेरा हाथ नहीं था, वरना बॉर्डर पे रहने वाला शेर कभी किसी को अपने से ज्यादा ताकतवर नहीं समझता। मालिक न हो तो तब दिला के अब तक भाग जाए। कोई बात नहीं बिहारी लाल, चिंता मत कर। आज तो मैं जा रहा हूं मतलब तेरे बंगले से, अभी समझा रहा हूं, मेरी बात मान ली और नहीं के पास चल ले। तुझे ये दोस्ती थी ना, तुझे ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी के पास चल ले। हाँ अरे जो दुश्मनी ही क्या जो महंगी न हो, दिखा दूंगा मैं। जा चला जा रहा हूं। अरे देवर जी, बहुत जल्दी नहीं हो, क्या बात है? अरे भाभी, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं और भी जाना है, इसलिए जल्दी थी। मैं नाश्ता कर निकलूंगा और पूजा करके। ओहो, ये बात है। हाँ हाँ कल जगह कुछ निकलने हुआ है आज। नहीं नहीं, इसको नाश्ता करवा दो, नाश्ता करवाओ इसको, क्योंकि बिना नाश्ता करवाए जाना छाले के पास चल रहे, ये दोस्ती की बात है। ठीक है, अरे नहीं, इसको नाश्ता करवा देना, क्योंकि ये बहुत भूखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं नाश्ता भी बना के आई हूँ। अच्छा अच्छा, और नाश्ता में सोचती हूँ कि आप लोग सभी लोग मिलकर कीजिए। आओ आप भी तो करेंगे। बिहार जाओ, आओ सकते हैं। क्यों स्वामी, क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे? तुम्हें बात है भाभी। अच्छा नमस्ते, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। जाने दो इसको, मारे नहीं, इतनी जल्दी नहीं क्यों हो? अब हम चलते हैं। भाभी नमस्ते। नमस्ते, फिर आना जरूर। स्वामी, मेरे भी बात समझ में नहीं आ रही है। जब ये मंत्री आए थे, हाँ उस समय कुछ बातें दूसरी थी, और अब भी क्या देख रहे हो कि आपका चेहरा मुझे ऐसा लग रहा है। अरे छोड़ो, जाने दो, क्या है ना, उसको न जाने कौन सी बात ख्याल आ गई, इसीलिए वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। अच्छा, इतना ढेर से नाश्ता तैयार कर लिया, क्या कौन खाएगा? नहीं, हमारे तमाम यार दोस्त हैं, खाएंगे, हम खाएंगे, तुम खाओगी। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। क्या? जब हमारा बेटा विजय पैदा हुआ था हमारे बंगले में, हाँ हाँ, तो महारानी जी राजमहल से चल करके हमारे बेटे को उन्हें देखने आई थी। सही कह रहे हैं स्वामी, है ना? और मेरा भी फर्ज बनता है क्या? कि राजकुमार पैदा हुए हैं, हाँ, तो मैं भी उन्हें देखने जाऊंगी और महारानी से मिलने जाऊंगी। लेकिन आज नहीं, फिर कल सुबह। आज क्या? अरे आज देखो, चलिए मैं नाश्ता कीजिए। ठीक है, चलो। अगर ऐसी बात हो तो आ सकते हैं। चलो।